मोहब्बत में नाकामी के बाद हर इंसान का रवैया दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग खुद को दूसरों से बिल्कुल जुदा कर लेते हैं, तो कुछ दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं और कुछ बदबख्त संगीन से संगीन जुर्म करने से भी गुरेज नहीं करते। नाज़रीन, अतीक भी इन्हीं में से था और इसने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। तैयबा की 3 और भी बहनें थीं, लेकिन इसको अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था। वो हर वक्त इसकी देखभाल किया करती थी और तकरीबन हर वक्त इकट्ठी ही रहना पसंद करती थी। तैयबा ने कहीं भी जाना होता या कुछ भी खाना होता तो अपनी छोटी बहन के बगैर वो कुछ भी ना करती। वकूए के रोज इंतहाई गर्मी के बायस तैयबा ने अपनी छोटी बहन के साथ छत पर सुलाने का फैसला किया, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि वो अपने साथ साथ इसको भी मौत के घाट उतार रही है। अतीक नामी लड़के का घर तैयबा के घर के बिल्कुल साथ था और छत भी काफी ऊंची थी। इसी रोज इसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का इरादा किया और रात गए जब सब सो रहे थे, तैयबा के बिस्तर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में तैयबा के साथ साथ इसकी छोटी बहन भी बुरी तरह से झुलस गई। मासूम बच्चियों की चीखों की आवाजें सुनकर घर वाले समेत अहले इलाका भी जमा हो गए। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਅੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਅੱਗ। ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੌਜੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਈ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਵਿਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। बड़े माड़े है, इन्हों की मदद करनी चाहिए। बुरसा ने रेस्क्यू एहलकारों को इत्तला की, लेकिन कई वक्त गुजर जाने के बाद भी वकुआ पर ना पहुंचे, तो अपनी बदौलत आप के तहत रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने तड़पती हुई बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इनको तिबी इमदाद फराहम की गई, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते दोनों बच्चियां जाँ बाहक हो गईं। जी माँ जी दसना जरा की वकूआ होया ते इंदे की वजह सी ते किस तरह सारा मामला होया, थोड़ा डिटेल च दसना। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਸੈੱਟ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ 2 ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता लगा। फिर उस तो बाद वो चला गया। मुलजिम इस कदर शातिर था कि वाक़ये के बाद अस्पताल में भी वुरसा के साथ साथ फिरता रहा और रो रो कर दिखाता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो सके। पुलिस ने वकुआ से मुल्हिका घर के लड़के को शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुजरिम सबकी आंखों के सामने था और किसी को भी इस पर कोई शक न था। मैं उस टाइम तो गुजरांवाला था, मैं गुजरांवाला का रह हूँ। तो जब मैंने उधर से फ़ोन गया तो मैंने सुना, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बच्चियाँ बहुत मतलब जली हुई थी, दिल बर्दाश्त हो गए। इसलिए ये जो जालिम दरिंदा है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हमारी अपील है। और गाज़ियाबाद थाना, उसके इन्वेस्टिगेशन टीम, हम उसका शुक्रगुजार हैं। वो हमारे साथ बहुत बड़ा तावन कर रहे हैं, बहुत अच्छा तामन कर रहे हैं। इसलिए कि यार उन्होंने, उनकी भी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उसको तरस खा के हमारी बेटियों पर भी तरस आया। हमने इसको कफरे कुर्दार तक पहुंचाना है, इस जालिम दरिंदे को। जब तक इसको फांसी नहीं देंगे हम इसका पीछा करते रहेंगे। आपका तामन का शुक्रिया, आपने जो हमारे पास आके हमारे साथ तामन कर रहे हैं, हम उसका भी शुक्रगुजार हैं। पुलिस को शक था कि इस लड़के ने अपनी ऊंची छत से निचली सतह पर वाक़ छत पर सोई हुई बच्चियों पर पहले पेट्रोल फेंका
और फिर आग लगा दी होगी। ताहम मंशियात के आदी दो ऐनी शाहिदीन में से एक ने किसी मोहल्लेदार को आंखों देखा हाल बताया तो बात फैल गई और पुलिस को भी इल्म हो गया। पुलिस ने मुलजिम अतीक को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वो तैयबा से शादी करना चाहता था, लेकिन जब इसने इनकार कर दिया तो मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और इसने सोचा कि अगर तैयबा इससे शादी करने से इनकार कर रही है तो वो इसका इस कदर हुलिया बिगाड़ देगा कि वो किसी और से शादी करने के काबिल नहीं रहेगी, जिस पर मैंने यह इंतहाई कदम उठाया। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਕਬਾੜ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭੱਜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਇਹ ਪੈਪ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ गड्डी च बहा के हॉस्पिटल पे। जब सफाक मुलजिम ने आग लगाई तो आग के शोले कई फीट तक बुलंद थे और दूर दूर तक शहरियों ने अपनी आंखों से देखे, जबकि आग की शोलों में लिपटने वाली ये बच्ची झुलसती हुई दोनों बच्चियों की चीखें, आवाजें इस कदर भयानक थी कि अभी तक मोहल्लेदार उन आवाजों को भुला नहीं सकते। नाज़रीन, अहले खाना समेत अहले मोहल्ला भी आग में लिपटी बच्चियों को बचाने के लिए आगे बढ़े, कुछ कोशिश भी की, बामुश्किल आग बुझाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ਬੱਚੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੜ ਕੇ। ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਭਾਜੀ ਆਣ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾੜਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਫਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਛਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी जनाब, मेरा नाम मोहम्मद अकरम कियानी है। मैं जिस जगह पे ये वाक़या हुआ गली नंबर 2 में उसका रिहाइश पजीर हूँ और ये जो वाक़या हुआ इसका बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ। 2 बच्चियाँ जलाई हैं किसी ने रात के पहरे, और बड़े ऊपर से ये भी बड़ा हुआ कि उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से ईद का दिन भी था, प्लस ये भी हो गया। तो मैं तो बहुत बड़ा इलाके की तरफ से मजम्मत करते, मैं अपनी तरफ से मजम्मत करता हूँ। ये वाक़या बहुत बड़ा अजीब व गरीब हुआ है, लेकिन हमें यकीन है कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारी मीडिया है, इंशाल्लाह इसका सदेबाब निकालेगी। और हमें यकीन फिर भी हम बड़े उससे कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये कोई ना कोई मामला हल हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मुजरम है इस चीज़ का जो बच्चियों ने जुल्म किया। और उसके बाद ये जो लड़का है यहाँ पे, इसकी बच्ची तो बिल्कुल बेगुनाह थी, 4-5 साल की थी। और उसके बाद वो बहुत शरीफ आदमी है, इनको मैं बेसिकल तौर पर मेरे वर्कर भी है, मैं इनको जानता हूँ। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये उसकी बच्ची की मौत आई है, जो कि उसके साथ लेटी हुई थी, जो हमने सुना है, तो वो साथ जल गई है। ਯਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, जुर्म भी कबूल कर रहा है तो उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए कराए। पुलिस ने दोनों बच्चियों की लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाया और फिर इन्हें सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया। तो इस तरह हर वक्त साथ साथ रहने फिरने और घूमने वाली दो बहनें इस जहाने फानी को भी एक साथ ही खैर बात कहकर इकट्ठी मट्टी तले हमेशा के लिए सो गईं। वाक़े के मुतालिक पुलिस का कहना है कि मुलजिम हमारी हिरासत में है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि मुलजिम को शनाख्त के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद इसे करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी।
जुर्म की कहानी हमेशा बोला करती है। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੈਬਾ ਵੱਡੀ ਹੈ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਮਾਫੀਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ। दोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात ने पूरे इलाके में खौफ और हरास की फ़िज़ा कायम कर रखी है। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। अहले खाना का कहना है कि अगर पुलिस मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाती है तभी हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखी जाती है। कैमरामैन टीम के साथ नादिर चौधरी, ABN न्यूज़, लाहौर। तैयबा की वालिदा शहनाज बीबी ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरी 4 बेटियाँ और 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी तैयबा को आग लगाकर कत्ल किया जा चुका है। शहनाज बीबी ने बताया कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ और लोगों के घरों में काम काज करके गुजर बसर करती हूँ, जबकि मेरी बेटी तैयबा भी मेरे साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। नाजरीन, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इनकार की सूरत में इंतहाई कदम उठाना और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी दाव पे लगाना कहीं की अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि मुजरिम कभी न कभी कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है और अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंच जाता है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक।